सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर से रात को 10:10 पर कर्क राशि में, और वक्री होने के बाद जो है 5 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च को फिर से मार्गी हो जाएगी। वक्री का अर्थ होता है उल्टी गति चलना और मार्गी का अर्थ होता है सीधी गति चलना। तो गुरु बृहस्पति जो है वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में जब वक्री हो गए तो कैसा परिणाम रहेगा इनका, इसी बारे में बताएंगे। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। ये धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। गुरु द्वारा धर्म, अध्यात्म, संतान सुख, पुत्र, बुद्धि, विवेक, ऊंची पढ़ाई, सुवर्ण यानी सोने का व्यापार आदि देखा जाता है। और किसी स्त्री कुंडली में पति सुख के लिए गुरु बृहस्पति का ही विचार किया जाता है। यानी कि जितना अच्छा बृहस्पति होगा उस महिला की कुंडली में, उतना ही अच्छा उसका पति होगा। और किसी जातक की कुंडली में यदि बृहस्पति बहुत अच्छा है तो ऐसा जातक धर्म कर्म के कार्यों में आगे रहता है, पूजा पाठ में मन लगाता है, मंदिर पुजारी होता है या किसी धर्म का अध्यक्ष, धर्मात्मा बड़ा, और ऐसा जातक कई सारे सुख प्राप्त करता है। कोई अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी नौकरी या अच्छे व्यापार में होता है, उसका बड़ा भाई अच्छा होता है, और सोने का व्यापार भी ऐसा जातक का हो सकता है। और जो शरीर में है लीवर अच्छा होता है, पाचन प्रक्रिया बढ़िया रहती है, उसके हष्ट पुष्ट शरीर होता है अगर आपका बृहस्पति मजबूत है। और यदि बृहस्पति कमज़ोर है, आस्त है, पीड़ित है किसी ग्रह के साथ, तो उस दशा में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस समय बृहस्पति जो है आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अस्त होने के बाद। तो जैसे किसी स्त्री कुंडली है तो उसमें उसका पति का सुख कम हो जाएगा, और कोई लड़का है जातक है तो उसे पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, यानी धर्म अध्यात्म कार्य से दूर रहेगा। पढ़ाई लिखाई कम हो सकती है, यानी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, और व्यापार नौकरी को लेकर दिक्कत आ सकती है, मन बुरे काम में जा सकता है, उसकी लीवर में या पाचन प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि और मीन लगन के लिए इसका क्या परिणाम रहेगा जब बृहस्पति वक्री अवस्था से गोचर करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति इस समय जो है पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, विवेक के भाव में रहेगा, जहाँ की बृहस्पति उच्च का है और चंद्रमा के साथ है। और उच्च का बृहस्पति होकर जो है बुद्धि अच्छी काम करेगी, निर्णय लेने में अच्छे जल्दी आप सक्षम रहेंगे, काम काज अच्छा होगा आपका, क्योंकि जो भी आप निर्णय लेंगे वो सही होगा। और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं या कोई नया काम कर सकते हैं। और जो जातक है पढ़ाई लिखाई वाले छात्र हैं उनके लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा, पढ़ाई लिखाई में उनका मन रहेगा और काम अच्छा होगा उनका भी। इसके अलावा घर में किसी संतान का आगमन हो सकता है, यानी कि अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो किसी पुत्र संतान का जन्म आपके घर में हो सकता है। और कहीं अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे शेयर बाज़ार, सट्टा, लॉटरी, व्यापार आदि में, तो उसमें जो है आपको 100% सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये समय सट्टे, लॉटरी में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत उत्तम समय है। इस समय बृहस्पति जो है आपका बड़ा अनुकूल है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की 3 दृष्टि की, क्योंकि जहाँ बृहस्पति बैठता है वहाँ का परिणाम देता है। इसके अलावा 3 जो दृष्टि है उसका भी परिणाम वो देता है। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ेगी, और भाग्य स्थान में पहले से मंगल बुध के साथ है। मंगल अपनी राशि का है, जो कि बहुत ही अच्छा है भाग्य स्थान में। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपके भाग्य उन्नति में एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि मंगल अपने घर का बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके काम में सफलता मिलेगी। और यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जो है आपके भाग्य उन्नति को अग्रसर करेगा। कहीं कोई नई सफलता मिल सकती है, किसी क्षेत्र में आपका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, यानी कि आपके पक्ष में रहेगी जो परिणाम है आने वाले वो बहुत उत्तम रहेगा। और इस समय में कोई धर्म कर्म की जुड़ी हुई यात्रा भी कर सकती है, धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा, दान धर्म आप करते रहेंगे लोगों के लिए, तो ये समय आपका अनुकूल है। और 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो लाभ स्थान में नीच की दृष्टि पड़ रही है 7वीं,
और नीच की दृष्टि पड़ने थोड़ा बहुत कमी आ सकती है लाभ में। जैसे अपने बड़ों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, या अपने बड़ों के साथ आपकी इतनी ना बने, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा समय देने की आवश्यकता है, धैर्य से काम लेने की आपको आवश्यकता है। इनकम के क्षेत्र में जो है आपकी उन्नति हो सकती है, कोई आपकी इनकम बढ़ सकती है। और इसके अलावा बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में कर्म का लगन का स्वामी है, तो पिता से सहयोग मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, और पिता की विरासत आपको संभालनी पड़ सकती है, या पिता का ही व्यापार आपको संभालने को मिल सकता है, यानी पिता जो है आपको आगे कर दे अपने काम में, ऐसा हो सकता है। या उसके अलावा अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी भी बदल सकते हैं। अच्छी नौकरी का कहीं ऑफर आ रहा है तो नौकरी भी बदलने का समय इस समय आपकी कुंडली में चल रहा है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ रही है, शनि वहाँ पहले से ही विराजमान है। लगन पर दृष्टि बृहस्पति की तो अपनी राशि को देख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। मगर शनि का वहाँ बैठने से थोड़ा बहुत मिला जुला परिणाम रहेगा, जैसे कोई मानसिक चिंता आपको घेर सकती है, कुछ तनाव आपको आ सकता है, काम में आप कम रुचि लें, मन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि शनि होने से, शनि एक पापी ग्रह है और बृहस्पति जो है एक शुभ ग्रह है। बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है, सबसे शुभ ग्रह कहा गया है, और शनि है पापी ग्रह। तो बृहस्पति की दृष्टि जो शनि में पड़ेगी, थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, मन मस्तिष्क आपको भटक सकता है धर्म से, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा आपको। समय समय पर आपको बृहस्पति का पूजन करना उचित रहेगा। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु इस समय आपका बाहरी क्षेत्र में बैठा हुआ है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है आपके विदेश की यात्रा कराने के आसार बनते हैं। कहीं दूर देश की यात्रा कर सकते हो आप, विदेश में जाने का अवसर मिल सकता है, या कोई अदर स्टेट में दूर अपने शहर से बाहर जाने का। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र की यात्रा पर पैसा बहुत अधिक खर्च होगा, खर्चे के लिए समय बन रहा है आपका इस समय। और पैरों में या कोई आँख में अंदर आपको कुछ दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जो आपकी उल्टी आँखें यानी कि बाई आँख में आपको दर्द की शिकायत रहेगी। साथ ही पैर की पंडे में भी आपको कोई दर्द हो सकता है, पैर के घुटनों में भी इस तरह की समस्या बनी रहेगी। केतु आपका जो है 6ठे स्थान में है। केतु का यहाँ पर होना, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ केतु, आप शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। और इसके अलावा जो है आपका कुंडली में कोई कर्ज आप पे बढ़ सकता है, यानी कि कर्ज लेने की स्थिति बन रही है, इस समय कर्ज का समय है, तो कर्जा भी आप ले सकते हो। और शरीर में थोड़ा बहुत रोग बढ़ेगा, शरीर में जो है कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे कमर में या पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो सकती है। तो कमर के आसपास या पेट में कुछ आपको दर्द की शिकायत के लिए दवाई खानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है आपको लगातार कुछ ना कुछ शरीर में रोग बढ़ाता रहेगा। तो कुछ ना कुछ आपके लगा, या तो पैर में दर्द होगा, या पेट में, या कमर में, आसपास शरीर में लगातार कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। तो ये था मीन राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।